बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय। स्वागत है दोस्तों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में बताता रहता हूँ और कहानियाँ किस्सों के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम को उभारता रहता हूँ। तो श्री कृष्ण लीला की एक अजीब छोटी सी दास्तान सुनाता हूँ। वृंदावन में एक बार एक नई नवेली दुल्हन शादी करके आई एक घर में। तो उनकी सासू माँ ने अपने घर के नियम बताए, जैसे सभी लोग बताते हैं अपनी नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको नए नियम, हमारे घर में ऐसा वैसा सब बताया। लेकिन सासू जी ने बोला कि एक बात का ख्याल रखना, सुबह के टाइम पे जब गायों को रंभाने की आवाज़ आवे, घुंघरों की आवाज़ आवे तो झांक के देखना मत उसको। बोला अच्छा ठीक है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिसके लिए मना करते हैं वही मनुष्य ज़्यादा करने की इच्छा होती है। बोले यार क्या होता है, देखता हूँ क्या होता है। तो रोज़ तो जैसे ही घुंघरों की आवाज़, गायों को रंभाने की आवाज़ आती तो वो नहीं देखती क्योंकि सासू जी डांट देगी। लेकिन एक दिन सासू जी नहीं थी, पड़ोस में गई थी सुबह सुबह। तो उसने सोचा चलो आज रंभाने की आवाज़ आ रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, घुंघरों की आवाज़ आ रही है गायों की, तो क्या है देखता हूँ। झरोके में से देखा उसने, तो देखा तो गायों का झुंड जा रहा है, घंटियां बज रही है और उनके बीच में कन्हैया बांसुरी लेके जा रहा है, कमर में बांसुरी लटक रही है और मुस्कुराता हुआ कन्हैया बाल गोपाल के रूप में जा रहा है। तो वो तो इस अलौकिक स्वरूप को देखती ही रह गई। जो नई नवेल दुपन गोपी थी वो भी तो देखती ही रह गई, और देखती रह गई। तो कन्हैया ने एक जरा कटाक्ष करके एक थोड़ा सा झलक उसकी और देख लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो मालूम ही रहता कौन मुझे देख रहा है। देख लिया तो गोपी तो बेहोश सी हो गई दुल्हन। वो बोले अरे क्या दृश्य था, क्या दृश्य, और ऐसे देखती ही रह गई। बहुत ही आनंद उसको अंदर ही अंदर लगा कन्हैया का दर्शन करके। इतने में सासू माँ पड़ोस में से आ गई। बोले अरे दुल्हन क्या कर रही हो, क्या देख रही हो। बोले माँ जी मैं तो कुछ नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रही हो, आप जिसको देखना है उसको देखिए। देखो कन्हैया गायों के बीच में कैसा सुंदर सुहावना रूप, अलौकिक रूप के दर्शन हुए आज मुझे। तो इस प्रकार भक्तों को कृष्ण भगवान विभिन्न समय समय पर जब मौका आता है तब दर्शन भी देते हैं। हम भी अगर हम भक्ति हम ऐसी अगर करें तो हमको भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हमें कृष्ण भगवान का भजन ध्यान भक्ति करना चाहिए, ताकि वो ऐसे अगर साक्षात में नहीं दे सकते, हमारी इतनी भक्ति नहीं हुई, तो कम से कम सपने में तो दर्शन देते ही हैं, कई लोगों को दिए भी हैं। तो हम कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे और भक्ति के बारे में और लोगों को भी बताएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में। क्योंकि सबसे बड़ा भलाई का काम होता है इस संसार के अंदर किसी को भक्ति के रास्ते लगाना। और जो भक्ति के रास्ते लग गया तो फिर वो गलत काम कोई करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो अच्छे काम करेगा, ये संसार सुंदर बन जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।